हजरत अली ने अपने ज़माने में हुक्म दिया था कि जितने भी लोग जादू करने कराने में मुलव्विस हैं या जादूगर हैं उनकी गर्दनें उड़ा दी जाएं। और हजरत अली के ज़माने में कई जादूगरों की गर्दनें उड़ाई भी गई थीं। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जादू और जादूगर कितना बड़ा खतरा है हमारे माशरे के लिए। लेकिन आजकल जो एक नई हमें चीज़ आ चुकी है कि हम अपनी हर चीज़ को उठाकर जादू पर डाल देते हैं कि ये काम तो इसलिए हम नहीं कर पाए कि शायद हम पर जादू पड़ा है या बंदिश रखी है किसी ने। ये रवैया भी दुरुस्त नहीं है। जैसे कि अगर कोई कारोबार में नाकाम होता है या किसी का कोई मंसूबा फेल हो जाता है तो वो ये कह देता है कि मैं कैसे कारोबार करता, कैसे कामयाब होता, मुझ पे तो बंदिश हुई हुई है। इसी तरह किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वो भी इल्जाम बंदिश पर या जादू पर डाल देता है। यहाँ तक कि अगर कोई आजकल स्टूडेंट फेल हो जाता है तो वो और उसके घर वाले भी ये कहते नजर आते हैं कि हमारे बच्चे ने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन शायद किसी रिश्तेदार की बद नजर है या जादू करवा रखा है, हमारे बच्चे की बंदिश करवाई गई है, इसलिए हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। लेकिन ज्यादातर दफा गलतियां हमारी ही होती हैं, हमारी कोताहियों की वजह से हम वो काम उस तरह से नहीं कर रहे होते जिस तरह हमें करना चाहिए। नतीजा नाकामी की शक्ल में निकलता है लेकिन लोग जादू पर डाल देते हैं। इसलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन सी निशानियां हैं जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप पर जादू हुआ है। इस वीडियो में हम आपको जादू की काट या बंदिश करने का तरीका भी बताएंगे। इसलिए अगर आपको भी शक है कि आपकी नाकामियों के पीछे जादू का हाथ है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप पता चला सकें कि आपकी नाकामियों के पीछे आपकी कोताही है या जादू का हाथ है। और अगर आप पर खुदा न खासा जादू कराया गया है तो आप उसकी काट भी कर सकें। लेकिन वीडियो का हम बाकायदा आगाज करें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट भी कर लें। जादू की निशानियां दो किस्म की होती हैं। सबसे पहली इब्तदाई जादू की निशानियां होती हैं जो उस वक्त नजर आती हैं जब आप पर कोई ताजा जादू करवाता है, जबकि दूसरी जादू की निशानियां तब नजर आती हैं जब आप पर जादू करवाए काफी अरसा हो चुका होता है और जादू आपके लिए सख्त नुकसानदेह या जानलेवा बन चुका होता है। इस वीडियो में हम आपको जो निशानियां बताएंगे अगर उनमें से आपको 50% निशानियां नजर आती हैं तो आप शक कर सकते हैं कि शायद आप पर किसी ने जादू करवाया है। लेकिन अगर आपको 80% तक निशानियां नजर आती हैं तब आप तकरीबन यकीन कर सकते हैं कि शायद आप पर जादू हुआ है। जादू की इब्तिदाई निशानियों में जो निशानियां शामिल हैं उनमें सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानियां आपको रात को सोते वक्त नजर आती हैं। अगर आपको रात को सोते वक्त ख्वाब आते हैं और खासकर आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि ख्वाब देखते वक्त आप आधी नींद में हैं और आधे जागे हुए हैं तो ये जादू की कुछ इब्तिदाई बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। इसी तरह आपको ख्वाब में डर लगता है, आपको ख्वाब में ऐसे जानवर नजर आते हैं जिनसे आपको खौफ महसूस होता है। जैसे कि अगर आपको ख्वाब में सांप नजर आता है और खासकर सांप आपका पीछा करता है, आपको ख्वाब में कब्रें नजर आती हैं, आपको ख्वाब में मुर्दे नजर आते हैं, आपको नींद में ऐसा लगता है कि कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है या आपको सोते वक्त ऐसा महसूस होता है कि आपके सीने पर किसी ने प्रेशर डाला हुआ है जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पा रहे, या आप उठ तो जाते हैं लेकिन काफी लंबे अरसे तक अपने जिस्म को हिला नहीं पाते। तो ये कुछ जादू की इब्तिदाई निशानियां होती हैं। जादू की इब्तिदाई निशानियों के बाद जो आपको निशानियां नजर आती हैं उनमें बिना वजह थकावट, यानी आपने नींद भी पूरी की है लेकिन उसके बावजूद आपको थकावट हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है जबकि गुस्सा आने की कोई वजह भी नहीं है, आप लोगों से लड़ रहे हैं, घर वालों से लड़ रहे हैं, लोगों से चिढ़ रहे हैं, खासकर घर वालों से चिढ़ रहे हैं, लोगों पर शक कर रहे हैं कि लोग आपके दुश्मन हैं और आपको मारना चाहते हैं या आपको नुकसान करना चाहते हैं। आपको हर किसी में अपना दुश्मन नजर आना या किसी एक बंदे से, खासकर अपने किसी घर वाले से इतनी ज्यादा नफरत हो जानी, इतनी ज्यादा चिढ़ हो जानी जिसकी कोई हद ना हो और उसकी कोई वजह भी नजर ना आए। इसी तरह अगर आपके जिस्म पर काले निशानात नजर आने लगे हैं या आपके जिस्म पर खून लग जाता है, आपके कपड़ों पर खून लग जाता है, खून की छींटें नमूदार हो जाती हैं और आपके जिस्म से खून निकला भी नहीं होता या आपको समझ नहीं आती कि ये खून कहां से आ गया है, तो ये भी कुछ जादू की निशानियां हैं। इसी तरह अगर आप कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं या नमाज पढ़ने में आपका दिल नहीं लगता बल्कि आपको घबराहट होने लग जाती है, अल्लाह का जिक्र सुनते हैं तो आपको घबराहट होती है, आपका दिल नहीं लगता अल्लाह के जिक्र में, तो ये भी कुछ जादू की बड़ी निशानियों में से एक निशानियां हैं। इसी तरह अगर आपके घर से सख्त बदबू आने लग जाए, आपको समझ ना आए कि ये बदबू आ कहां से रही है, आपको लोगों के चेहरों में अजीब अजीब चेहरे नजर आए या आपको रात को सोते वक्त घर वालों के चेहरे बिगड़ते हुए नजर आए, ऐसा लगे कि घर वालों के चेहरे में कोई और चेहरा नमूदार हो रहा है, तो ये सब भी जादू की कुछ बड़ी निशानियों में से एक निशानी हो सकती है। इसी तरह किसी शख्स का बीमार हो जाना, डॉक्टर को चेक करवाना, मायना कराना, लेकिन समझ ना आना कि ये बीमारी कौन सी है, जब
जबकि बीमार आप हैं भी, लेकिन ये तशखीस नहीं हो पा रही कि असल में बीमारी कौन सी है। ये भी जादू की वजह से ही अक्सर हो रहा होता है। जितनी भी अभी हमने आपको निशानियां बताई हैं, उनमें से अगर आपको 50% निशानियां नजर आती हैं तो आप शक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 80% तक निशानियां या उससे ज्यादा निशानियां नजर आ जाती हैं तो आप यकीन कर सकते हैं कि आप पर किसी ने जादू करवा रखा है। और जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो मसले मसाइल या मुश्किलात आपको सामना करना पड़ रहा है, वो जादू की वजह से ही है। तो तब आपने क्या करना है, अब हम आपको उसके हल की तरफ ले चलते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि अपनी सफाई का ख्याल रखें, हमेशा हालत में रहें, कभी भी अपने आप को या अपने कपड़ों को या घर को गंद आलूदा ना होने दें, हमेशा पकीजगी का ख्याल रखें। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, जो पकीजगी होती है उससे ही जितनी भी शैतानी और जितनी भी काले जादू की कुव्वतें होती हैं, काले जादू के असरात होते हैं, वो दूर भागती हैं। जिस तरह इंसानों को गंदगी से नफरत होती है या होनी चाहिए, इसी तरह इन चीजों को पकीजगी या सफाई से नफरत होती है। आपने ये यकीनन सुन भी रखा होगा कि जो लोग शैतानी अमलियात करते हैं या काला जादू करते हैं, वो गंदगी के जरिए ये तमाम अमलियात कर रहे होते हैं। इसलिए सबसे पहले तो अपनी और अपने घर की पकीजगी का खास ख्याल रखें। दूसरे नंबर पर आपने जो अमल करना है वो बहुत आसान है। आपने क्या करना है, आपने पानी का एक जग लेना है या पानी की एक बोतल ले लेनी है और उस पर 10 बार सूरह बकरा की तिलावत करनी है और उस पर फूंक मार लेनी है। अब इस पानी को आपने खुद और जितने भी आपके घर के मेंबर्स हैं उनको पिलाना है। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है कि इस पानी को आपने थोड़े से और पानी में मिक्स करके जितना भी आपका घर है, खासकर घर के जो कोने हैं, उनमें छिड़क देना है। आपने इस पानी का छिड़काव भी करना है और इस पानी को अपने तमाम घर वालों को पिलाना भी है। इस अमल को करने के बाद आप पर या आपके घर पर अगर किसी ने जादू डाल रखा था तो वो जादू खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने निशानियां देखनी है और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप पर वाकई किसी ने कोई अमलियात करवा रखे हैं तो आप सूरह बकरा का ये अमल करके अपने पे होने वाले जादू का काट कर सकती हैं। देखिए दोस्तों, हम बस आपको ये कहना चाहेंगे कि ना तो सबसे पहली चीज आपने ये करना है काम कि हर वक्त आपने इसी चीज में लगे रहना है कि आप पर जादू पड़ गया और आपकी जितनी भी नाकामियां हैं, जितने भी मसाइल हैं या जो कुछ आपके साथ बुरा हो रहा है, उसके पीछे जादू है। और दूसरे नंबर पर ना ही आपने इस चीज को इग्नोर कर देना है कि जादू नाम की कोई चीज ही नहीं, क्योंकि जादू बरहक है और जादू होता है। तो सबसे पहले निशानियां देखें, उसके बाद जादू की काट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।